बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपका दिल चाह रहा है बिरयानी खाने को, पुलाव खाने को और गोश्त आपके पास या चिकन अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह से आप आलू की तिहारी बना के खाएं। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्ती बन के तैयार होती है और इसका टेस्ट भी आपको बिल्कुल बिरयानी और पुलाव जैसा ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो बहुत ही आसान और देसी मसालों से हम इसको रेडी करेंगे। कोई भी बाहर वाला मसाला, कोई स्पेशल मसाला इसके अंदर ऐड नहीं होगा। बहुत ही वही किचन के हम जो रूटीन के मसाले हैं उसी से हम ये इसको रेडी करेंगे और इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त ही बन के ये तैयार होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो आप चिकन और पुलाव को तो भूल ही जाएंगे और इसी रेसिपी को आप फॉलो करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। तो उसके लिए मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल का। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और उसके अंदर ये खड़े मसाले हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून का साबुत काली मिर्च, 6-7 लौंग और 1 तेज़पात है। तो ये इस कुकिंग ऑयल के अंदर हम शामिल कर लेंगे। यहाँ पे हम इनको सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनकी अच्छी सी एक खुशबू बढ़ जाए इनकी, और बहुत ज़्यादा इसकी जो स्मेल होती है इस तरह से फ्राई हुए मसालों की बहुत अच्छी आती है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ले लिए हैं, उस इनको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। अब ये इसके अंदर डाल दूँगे हम। हमने यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पुलाव जैसा हमने इनको फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन सा कलर आएगा इन पे, तो फिर हमने इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। तो अभी हम 2 से 3 मिनट के लिए इनको भी यहाँ पे फ्राई करेंगे। देखिए इस स्टेज पे अब ये हमारे बहुत ज़्यादा तो ब्राउन नहीं हुए प्याज, इतनी स्टेज में हमें चाहिए। तो अब हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन इनको मैंने कूट लिया है, तो ये 2 टेबल स्पून है, ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। जो फ्रेश अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है कुटे हुए की, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट के लिए इनको भी हम फ्राई करेंगे ताकि इनकी भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये मेरे पास 4 आलू थे, इनको मैंने इस तरह से शेप में काट लिया है, तो वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इस तरह ऑयल में आलू जो हम फ्राई करते हैं तो बहुत क्रिस्पी सी लेयर इनके ऊपर आ जाती है और बहुत ही खाने में मज़ा देते हैं ये। 3-4 मिनट के लिए हम यहाँ पे इनको फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं और फिर इसको मिक्स कर लेंगे हम। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है यहाँ पे। अब इसके अंदर डाल लेंगे हम कुछ मसाले। तो 1 टीस्पून हम सूरख मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड होती है आलू की तिहारी में। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, इनको मिक्स कर लेंगे हम और अब आलू को इनके साथ और मसालों के साथ हम भून लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 टेबल स्पून नमक। इसको भी नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। तो अब हम इन मसालों को भून लेंगे। एक मेरे पास टमाटर था, उसको मैंने इस तरह से काट लिया, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको भी हमें आलू के साथ भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमें इनको अच्छी तरह से भून लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, बहुत ही अच्छा इसका एक कलर आ गया और ऑयल भी है वो मसाले से अलहदा होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पानी। 1 कप पानी का इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मैं यहाँ पे लो कर लूँगी और इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि जो आलू है वो हमारे अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और आलू भी जो है वो हमारे यहाँ पे गल चुके हैं। ये देखें इस तरह से बहुत अच्छे से हमारे आलू भी गल चुके हैं यहाँ पे। और अब हम इनको यहाँ पे मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है हमारे प्याज है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके अंदर साबुत ना रहे कोई चीज़। तो अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं
3 कप पानी के, 2 कप मैंने चावल लिए थे और उस हिसाब से मैं 3 कप पानी के ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपके पास चावल हैं उतना पानी ऐड करें। तो ये मैंने हरी मिर्ची ले ली है साबुत, इनको मैंने इस तरह से दरमियान में से काट लिया है। ये पुदीने के 4-5 पत्ते हैं, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आएगी चावलों में। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे इस स्टेज पे। अगर हम पहले करते तो वो साथ जल जाना था, उस तरह से वो उसका टेस्ट नहीं आना था फिर। तो पानी के अंदर इन सब चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा। अब मैं इसको कवर कर दूँगी उबाल आने तक। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो अब हम इसके अंदर जो है चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने धो के तो आधे घंटे के लिए भिगो के रखे हुए थे, ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। यहाँ पे हम हल्के हाथ से बिल्कुल इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़ोर से हमने चमचा नहीं चलाना क्योंकि चावल जो है वो हमारे टूट सकते हैं। तो ये फ्लेम को हमने हाई किया हुआ था और ये देखिए पानी हमारा खुश्क हो चुका है यहाँ पे। तो जैसे ही हमारा पानी खुश्क होगा तो अब हम फिर इसको दम लगा लेंगे। पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर लिया है दम वाला। तो अब इसके ऊपर मैं एक कपड़ा बिछा दूँगी और इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए फ्लेम ऑन करके हल्का सा, और 10 मिनट के लिए इसको फ्लेम बंद करके मैं दम दूँगी। तो टोटल 20 मिनट जो है वो इस पर हम दम लगा लेंगे। तो जितनी देर में हमारा दम रेडी होता है उतनी देर में हम इसके लिए रायता रेडी कर लेते हैं। रायते के लिए मैंने ये 1 कप मैंने दही ले लिया है और उसके अंदर मैंने बारीक खीरा काट लिया है, थोड़ा सा मैंने प्याज काट लिया है, ये इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि तिहारी के साथ रायते का बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ा आता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को और साथ इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी और ये थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से रायता बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बन के तैयार होता है। साथ ही इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया है वो ऐड कर लूँगी, बहुत ही इससे मज़े का टेस्ट आता है। तो रायता यहाँ पे हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने दम की तरफ। 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसका दम उतारते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और प्यारी सी खुशबू आ रही है चावलों में। तो यहाँ पे हम थोड़े से चावल जो है वो हिला के देखते हैं। चावल हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, बहुत अच्छा सा इनको दम आ गया है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार से हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। तो ज़बरदस्त ही हमारी आलू की तिहारी रेडी हो चुकी है। ऊपर इसके ऊपर डाल देंगे हम हरा धनिया, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इसको आप ज़रूर अपने घर में सबको बना के खिलाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।